ओके। सो अभी हमने क्या देखा इसके प्रीवियस इसमें, कि कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, राइट। लेकिन अब इन कीवर्ड्स का यूज कैसे करेंगे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स है आप कहाँ पे यूज करते हो, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट का जब आप कोड लिखोगे, वहां पे आपको किसी ना किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, जैसे देखो ना, हम लोग एपेक्स क्लास में क्या लिखते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, राइट, डेसिमल, डबल, बुलियन लिखते हैं। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, है ना। देखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप वेरिएबल तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है आपका वैर, ठीक है। दूसरा है लेट। तीसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल, लेट एंड कांस्टेंट, ठीक है। सबको सेपरेटली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ, अब इसका जो है सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स समझा दूं कि सिंटैक्स होता कैसे, मतलब डिक्लेरेशन कैसे होता है, राइट। तो सपोज आपको अगर कुछ डिक्लेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे, वेरिएबल एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, वेरिएबल वाई वाई, या फिर सपोज मुझे किसी की एज डिफाइन करनी हो तो एज, बराबर, या फिर मुझे किसी को नाम डिफाइन करना हो तो नेम, बराबर। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप, और ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। चाहे एक्स लिखो, वाई लिखो, या स्पेसिफिक नाम लिखो, राइट। अब आप लोगों ने एक्स वाई लिखना चाहिए क्या, नहीं, लिखने के लिए लिख सकते हो, बराबर। मतलब रहने के लिए तो हम लोग कोई भी घर घर में रह सकते हैं, बराबर। लेकिन हम लोग अपने घर को कैसा बनाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, ताकि समझ में आए कि ये किस आदमी का घर है, बराबर। घर देख के ही हमारा पता चल जाता है कि ये गरीब है, अमीर है ना, अच्छा है, बुरा है, समझ में आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे जैसे ये वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया एज, तो इसमें अपने को समझ में आ जाएगा कि ये एज वेरिएबल जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, किसी की एज स्टोर करने के लिए, और नेम वेरिएबल नेम स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो एक्स एक्स वाई वाई, ये क्या है, ये भी वेरिएबल के नाम ही है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलेंगे। एक्स एक्स वाई वाई, एज, नेम, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर। और वैर क्या है आपका, डेटा टाइप। लेट क्या है, डेटा टाइप। कांस्टेंट क्या है, डेटा टाइप, ठीक है। जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है स्टोर होता है। अभी हमने जो किया है ये, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वेरिएबल का क्रिएशन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, तो आपके वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ कैन आई क्रिएट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, तो उसका आंसर है ये, ठीक है। बट सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करने से होगा क्या, नहीं, उसको वैल्यू भी असाइन करना पड़ेगा। अब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वो पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, हाउ कैन आई असाइन वैल्यूज टू दी वेरिएबल्स, राइट। तो जिस तरीके से आप अपेक्स क्लास में करते हो, राइट, या किसी भी तरीके से करते हो, ठीक है, उसी तरीके से वैल्यू असाइन करना है। जैसे आपने कोई वेरिएबल अभी यहाँ पे ऊपर में डिफाइन कर लिया, एक्स एक्स वाई वाई, एज, नेम, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, एक्स एक्स इक्वल्स टू 10, राइट, या फिर आप एज इक्वल्स टू 25, या फिर अगर आपने ऊपर में क्रिएट नहीं किए वेरिएबल और न्यूली क्रिएट करना चाहते हो, जैसे ये नेम में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नेम में हटा देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल नेम इक्वल्स टू प्रशांत, समझ गए, एंड सेमीकोलन। तो ये होता है इसका सिंटैक्स, गॉट इट। इस तरीके से आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, इस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करते हो। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, ये कुछ डाउट है, यस, यहाँ तक क्लियर है, चैट पे लिखो। ओके, फाइन, चलो। अब देखो, वेरिएबल्स जो होते हैं ना, मतलब आपकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो दो टाइप की वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है। जैसे कभी कभी ना हम लोग डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको किसी वेरिएबल में होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम लोग डायरेक्ट असाइन कर देते हैं, बराबर। जैसे देखो, अगर आपका सैलरी समझे, सैलरी है ना, तो अगर आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, तो आप आए मेरे पास, आपने काम किया, मैंने आपको डायरेक्ट कैश दे दिया, 10,000 रुपये दे दिए, बराबर। ये हो गया आपका डायरेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड, बराबर। और दूसरी टाइप की वैल्यू होती है वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू मतलब क्या, मैंने आपके हाथ में 10,000 नहीं दिए, मैंने एक आपका अकाउंट बनाया जो आपकी वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है, और उसमें 10,000 रुपये डाल दिए, तो उससे क्या हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट, बराबर। तो इसी तरीके से जो वैल्यू होती है, राइट, जो वैल्यू होती है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल्स बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड वेरिएबल, और दूसरा होता है आपका क्या, वेरिएबल। दूसरा क्या होता है आपका, वेरिएबल। मतलब फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या, डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल वैल्यू मतलब क्या, आप उस वैल्यू को कैसे यूज करोगे, किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करके ही यूज करोगे, ठीक है। दो टाइप की वैल्यू बनती है, क्लियर है। अब फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास प्रीवियस कोई एग्जांपल है क्या, लेट मी चेक, या फिर दूसरा बना लेंगे। आई थिंक क्लोज कर दिए ना मैंने, ये फंक्शन वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। इजी कंसेप्ट है, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कल चल के कोई किसी टाइप का डिफिकल्टी ना हो, अदरवाइज ये कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो, एक सिंपल सी फाइल बनाते हैं क्विकली HTML की, और उसमें अभी हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फाइल बनाते हैं, मैं फटाफट रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ये फाइल बना देता हूँ, और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि, क्योंकि अननेसेसरी जो आपका वीडियो है वो उसके लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट बैकएंड में बना के आपको शो करता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो, ये मैंने एक HTML का छोटा सा कोड बनाया है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस क्लासेस में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आप प्रीवियस क्लासेस को देखो, ठीक है। क्या बना है, सिंपल बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग दे दिया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल वैल्यू डेमो, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने वेरिएबल का यूज नहीं किया है, सिंपल फिक्स्ड का ही यूज किया है, ठीक है। वेरिएबल का भी मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें, ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ बना लिया जिसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा इनिशियली, बराबर। अब इसका मैंने आईडी क्या दे दिया, V1, बराबर। तो जब ये पेज लोड होगा तो ये स्क्रिप्ट चलेगा, स्क्रिप्ट चलेगा तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब कौन सा आईडी, V1 दे दिया, तो ये V1 आईडी जहां पे रहेगा उसके इनर HTML में, इनर HTML मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर HTML। यहाँ पे ये राहुल को रिप्लेस कर देगा, तो देखो राहुल एक क्या है, डायरेक्ट वैल्यू है, क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। इसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर डाला है क्या राहुल को, नहीं, राइट। तो ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। चाहे आप इसके जगह पे शायद कोई चाहे तो कोई नंबर दे दो, राइट। चलो एक नंबर भी दे के देखते हैं क्विकली फटाफट, इसका आईडी दे देंगे V2, ठीक है। एक नंबर भी दे देते हैं, ओके। तो ये ब्लैंक जगह को क्या बोला जाता है, इनर HTML, क्या बोलते हैं इसको, इनर HTML। तो सेम ऐसे ही रखेंगे, तो आपको जहां पे वैल्यू ऐड करनी हो उसका आईडी दे दो। अभी यहाँ पे मैं V2 करना है, राइट। तो V2 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मैं कोई एज दे देता हूँ, राइट, या कोई नंबर दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे दे दिया 30, सेव किया। देखो इसको सेव करता हूँ, इसका नाम क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल डेमो,
ठीक है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? डॉट जेएस से, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल, करेक्ट, एंड सेव, हो गया। अब क्विकली इधर जाके चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, हमको जावास्क्रिप्ट स्टोर नहीं करना था, हमको एचटीएमएल ही स्टोर करना था। जावास्क्रिप्ट कब स्टोर करते हैं? जब स्क्रिप्ट अलग से लिखते हैं। ठीक है, हमको एचटीएमएल स्टोर करना था, मैंने गलती से कर दिया। क्विकली इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। डॉट एचटीएमएल स्टोर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे जाएंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इधर चलेंगे, यहाँ से, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप की अगर फाइल बनाते हो तो ही आपका ब्राउजर का फाइल बनेगा, ब्राउजर का फाइल बनेगा तो ही लोड होगा, बराबर, इसलिए। तो अब यहाँ पे चलते हैं, मेरा फिर इधर HTML पेजेस, और यहाँ, ठीक है। चलो, ओके, क्विकली चलेंगे। फिक्स्ड एंड वेरिएबल डेमो, देखो ये ब्राउजर फाइल बना, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल बना था, राइट। अब ये फाइल डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन नहीं होता है, ये ओपन होता है, ठीक है। अभी देखते हैं वैल्यू हमारी आती है या नहीं आती है, करेक्ट। देखो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल वैल्यू डेमो। अब यहाँ पे चलो, एक मिनट, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऐड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी V1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी V2। इसको इधर चलो, इधर, इधर, पी ओपन, पी क्लोज, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे और एक हेडिंग दे देते हैं ताकि पता चले कि पर्टिकुलर स्कोप में वो गया कि नहीं गया। ओके, वैल्यू नहीं ले रहा है, एक सेकंड चेक करते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे नाम आ चुका है, राइट। क्या किया हमने? सिंपल चेंज, ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमने हेड में भी नहीं लिखा, इसके ऊपर भी नहीं लिखा, इसके नीचे लिखा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा होगा, देखो, हमने स्क्रिप्ट वाला भी एग्जांपल दिखा है कि हम लोग स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग हेड में लिख सकते हैं, बॉडी में लिख सकते हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखा तो ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो हमने इसको यहाँ पे ट्राई किया, कहाँ पे? ये पूरा डिक्लेरेशन के बाद में, तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट को उठा के इधर भी लिखता हूँ तो वर्क नहीं कर रहा। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जब पेज लोड होता होगा, ठीक है, तो वो आईडी ढूंढता है डेमो 1, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट डायरेक्टली ऊपर होता है तो शायद उसको कुछ एक्सेस का इश्यू होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वैल्यू नहीं ले पा रहा है या इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है वैल्यू को, ठीक है। या फिर ऐसे हो जा रहा है कि वैल्यू इनिशियलाइज तो हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे असाइन नहीं हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इशू आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया, इसको जस्ट फॉर वर्क अराउंड, इसको हमने स्क्रिप्ट में जो लिखा है कोड, इसको हमने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। एक और ट्राई करते हैं, इसको बॉडी के बाहर लिख के लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, इधर है, रिफ्रेश किया तो देखो एज इट इज है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर भी काम कर रहा है, सिर्फ हेड के अंदर काम नहीं कर रहा है इस सिनारियो में, और ना ही यहाँ पे अपर साइड पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना पड़ा तो आप कहाँ पे लिखो? बॉडी के, मतलब बॉडी खत्म होने के बाद, या फिर बॉडी शुरू होने के पहले एक बार ट्राई कर लो,
ठीक है, एक बार इधर चलेंगे, रिलोड करो, देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यू आ नहीं रही है, वैल्यू ऑब्वियसली आ रही होगी, लेकिन वो इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब वैल्यू आ रही है लेकिन असाइन नहीं हो पा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ये इशू आ रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट रहेगी, आइदर इसको यहाँ पे लिखेंगे या फिर बॉडी खत्म होने के बाद लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्या होता है, दिस, मतलब ये कौन सा तरीका हो गया आपकी फिक्स्ड वैल्यू को असाइन करने का। किस वैल्यू को? फिक्स्ड वैल्यू को। क्लियर है? इससे क्या हो रहा है, हम लोग एक फिक्स वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसकी जगह पे वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करनी है तो कैसे करोगे? बोलो, किसी के पास है इसका आंसर? देखो, वैल्यू असाइन करने का काम कब पड़ेगा, अगर आपको किसी वैल्यू को मल्टीपल टाइम यूज करना है, बराबर। उस केस में आप क्या करोगे, ऐसे हार्ड कोडिंग बार बार करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रशांत नाम एक जगह पे लिखा है, अब ये प्रशांत नाम मुझे 10 जगह पे चाहिए, तो मैं 10 जगह पे ये नाम कैसे लिखूंगा? सबका आईडी तो अलग अलग रहेगा, राइट? तो मुझे इस चीज को 10 बार लिखना पड़ेगा, पहली चीज तो। लेकिन अगर कल चल के रिक्वेस्ट आई कि नहीं, प्रशांत नाम की जगह पे 2 पे राहुल नाम लिखो, 2 पे अमित नाम लिखो, 2 पे नितिन नाम लिखो, 2 पे प्रशांत नाम लिखो, तो मुझे हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा, बराबर। बट अगर कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में रहती है, बराबर, तो जैसे प्रशांत नाम स्टोर कर दिया मैंने पी वेरिएबल में, अमित नाम स्टोर कर दिया ए वेरिएबल में, राहुल नाम स्टोर कर दिया आर वेरिएबल में, है ना? तो क्या करूंगा मैं, उस वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट जाके चेंज करूंगा, जिससे क्या होगा, क्या होगा, जितनी जगह पे वो नाम यूज्ड है उतनी जगह पे वो नाम चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो, यहाँ पे एक ब्रेक दे देता हूँ मैं। ठीक है, एक आईडी, इसका नाम दे दिया मैंने नेम वन। ठीक है, नेम वन दे दिया, पी। ओके, ऐसे ही बना लेता हूँ, और 2 3 4 5 6, राइट। नेम वन हो गया, नेम टू हो गया, नेम नेम थ्री, नेम फोर, नेम फाइव, नेम सिक्स। ओके, अब यहाँ पे ना, मैं आपको बता दूं, मुझे चाहिए प्रशांत नाम। ठीक है, ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कमेंट्स। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट होता है ये। तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रशांत नाम, जो आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत नाम चाहिए, फिर मुझे यहाँ पे प्रशांत नाम चाहिए। ठीक है, फिर मुझे सपोज करो यहाँ पे अमित नाम चाहिए, राइट, यहाँ पे अमित नाम चाहिए। ठीक है, तो कमेंट वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कमेंट्स देते कैसे, वरना आपको सीनियर बोलेगा कि चलो यहाँ पे कमेंट दो, और आपको समझेगा ही नहीं कमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेवल भी होती है कुछ, मतलब जिनको नहीं आता है उनकी। ठीक है, तो अपने को वो लेवल से आगे निकलना। ठीक है, नितिन नाम, राइट। अब बताओ कैसे दोगे, यहाँ पे प्रशांत प्रशांत, है ना? अब कल्चर के मोल मेरे को बोला कि प्रशांत नाम अगर 50 जगह पे यूज है, तो 50 बार मेरे को इधर लिखना पड़ेगा नीचे में, है ना, हर आईडी के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो, ये वाला पोर्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो किसके लिए था, फिक्स्ड वैल्यू के लिए था, बराबर, फिक्स्ड वैल्यू के लिए था। अब ये नाम हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा कुछ भी, XYZ। ठीक है, ये किसके लिए है, ये ऊपर वाला जो फिक्स का डेमो था, राइट। नाउ यहाँ से जो आपका डेमो स्टार्ट होगा वो होगा वेरिएबल के लिए। ठीक है, वेरिएबल डेमो, फिक्स्ड वैल्यू डेमो एंड वेरिएबल वैल्यू डेमो। अब ये देखो, वैल्यूज हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे, तरीका सेम रहेगा, इनर एचटीएमएल में वैल्यू देनी है, राइट। तो कैसे देंगे, देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और आपका आईडी क्या रहेगा, नेम वन, बराबर। लेकिन यहाँ पे मेरे को नेम वन में क्या चाहिए, प्रशांत चाहिए, और नेम फोर में प्रशांत चाहिए, बराबर।
तो नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसा प्रशांत प्रशांत लिखेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी बार प्रशांत लिखेंगे उतनी बार मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा वैल्यू को, राइट? तो फिर मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल कैसे लिखूंगा, देखो, ये 6 हो गए, यहाँ पे नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, सीक्वेंस इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम पी, बराबर। और मेरे को 4 वाले में प्रशांत नाम चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम पी। गॉट इट? बट ये पी वेरिएबल में प्रशांत वैल्यू आएगी कहाँ से? तो आपको उस वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट या वैर या कांस्टेंट, जो भी है वो उसका डिफरेंस मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है। लेट पी इक्वल्स टू लेट पी इक्वल्स टू प्रशांत, समझ गए? लेट ए इक्वल्स टू अमित, ओके। लेट, और क्या था आपका? नहीं, एन, लेट एन इक्वल्स टू नितिन। गॉट इट? तो पी ए एन, अब देखो मैंने 3 बार डिक्लेयर किया। अब मैं सिंपल सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे करता हूँ। सेकेंड नंबर पे क्या चाहिए था मेरे को? सेकेंड एंड फिफ्थ दोनों पे चाहिए था अमित, राइट? तो यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे भी लिखूंगा ए, ठीक है। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो प्रॉपर लिखना, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना, ठीक है। अपने मन से नहीं करना, वरना आप बोलोगे मैंने सब कुछ प्रॉपर किया लेकिन मेरी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग जावास्क्रिप्ट, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर प्रश्न का कल जाके प्रफुल करता हूँ तो जहां जहाँ पे पी यूज है सब जगह पे ऑटोमेटिक प्रफुल आ जाएगा, बराबर। तो मेरे को हर जगह पे जाके चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलो देखो, सेव करते हैं इसको, कंट्रोल S दबा के सेव कर लिया मैंने। गो बैक टू द सेम पेज एंड रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू डेमो, डेमो फिनिश्ड। अब देखो इसमें दोनों में वैल्यू नहीं आई, राइट? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो चलो इधर वापस आते हैं। स्क्रिप्ट इसका हो गया। ये लेट वाला पार्ट जो है इसको उठाता हूँ मैं और इसको यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लूंगा, नेम 5, नेम 6 तक सब कुछ प्रॉपर है। डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रॉपर है, ओके। इसके अलावा इनर एचटीएमएल मैंने प्रॉपर लिखा है, PAN ये भी सब सही है। नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, 6, ठीक है। ब्रेक हो गया, डेमो फिनिश्ड, ओके। ना, एक बार चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करेंगे, नहीं आया। अगेन क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये? स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लिखा, वैल्यू है XYZ, इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। सेमी कॉलन दिया है, सब दिया है। अगर मैं इस वाले पार्ट को कमेंट करके देखूँ, सेव, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। देखो सिली मिस्टेक, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि केस सेंसिटिव होता, तो मैंने लेट का एल जो था वो कैपिटल कर लिया, ठीक है। अब उसकी वजह से वो वैल्यू असाइन नहीं करता। अभी जैसे इसको मैंने स्मॉल किया, आप यहाँ पे देखो रिफ्रेश करने के बाद इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। प्रशांत अमित नितिन, प्रशांत अमित नितिन, राइट। अब 100 जगह पे भी रहेगा, वो भी दिखेगा, ठीक है। ऑल्सो ये वाला जो पार्ट है इसको भी निकाल देते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू भी हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो जरा स्मॉल कैपिटल का ध्यान रख के ही काम करना है, ठीक है। देखो ये 30 और XYZ यहाँ पे आ गया फिक्स वैल्यू का, और वेरिएबल वैल्यू का डेमो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे को प्रशांत की जगह पे प्रफुल्ल करना है तो मैं कहाँ पे चेंज करूंगा?
कहाँ पे चेंज करूंगा, इस जैसा हार्ड कोडेड है क्या, नहीं, बराबर। तो मैं सीधा सीधा कहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे प्रफुल कर दूंगा, राइट। तो जैसे कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे प्रफुल आ गया, यहाँ पे प्रफुल आ गया, राइट। लेकिन इस केस में कैसा है, जितनी जगह पे एक्स वाई जी लिखा है मैंने हार्ड कोडेड, उतनी जगह पे मेरे को जाके चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखा है, किसी वेरिएबल में वैल्यू डाली है क्या, नहीं, राइट। तो ये हो गए आपके जावास्क्रिप्ट के फिक्स्ड एंड वेरिएबल वैल्यू डिक्लेरेशन, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे क्या, कि किस तरीके से आपका वेरिएबल लेट एंड कांस्टेंट जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।